तो एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का, वो बच्ची बर्दाश्त करने की क्षमता से ऊपर चली गई, क्योंकि उसको जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुनी, जो फिर हम लोगों ने ये मूड बना लिया था कि अब ये अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं होती या कुछ भी ऐसा नहीं उसमें देखने को मिलता है तो ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। और सारी माएँ तैयार थी और हम लोग सड़क पर उतरने के लिए, बड़ा आंदोलन ये रूप मतलब ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेता। उसके फादर ने बोला मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, श्रेया ही डेली किक मारती थी क्योंकि पैर में प्रॉब्लम थी, वो कुछ बातें ऐसी, वो हार्ट टचिंग, वो ऐसी बातें बोल दी कि मैं खुद रोने लगी कि क्या सपना माँ बाप देखते हैं बच्चों को लेकर के, और क्या से क्या हो गया। तो गिरफ्तारी के बाद भी अभी लोगों को ये आशंका है कि बेल हो जाएगी, अगर जमानत हो जाएगी तो उस बिटिया के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि दोषी है तो इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसमें कोई बच्चा कुछ भी अनुशासनहीनता का कार्य करता है तो उसके गार्जियन को बुला करके आप गार्जियन के सामने जो कहना हो, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप कहिए। कि बच्ची को इतना मेंटल टॉर्चर किया गया, अगर वो मोबाइल या वो जो भी उसके बैग में आपत्तिजनक चीज़ें मिली तो उस चीज़ को इतना ओपनली पूरे क्लासेज में बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करना, तो एक कोई भी चीज़ का एक दायरा होता है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर पूनम तिवारी हैं, नारी शक्ति संस्थान की सचिव हैं। आजमगढ़ में पिछले 3-4 दिन से एक मामला चल रहा है। श्रेया तिवारी, एक छात्रा, 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा, स्कूल की 3री मंजिल से वो छलांग लगा लेती है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। उसके बाद इस प्रकरण में तमाम संगठनों के लोग सड़क पे उतरे। आपके भी संगठन ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है और बहुत सारी मांगों को किया है। और उसके साथ साथ आजमगढ़ के जो तमाम छात्र संगठन हैं उन्होंने भी सड़क पर उतरकर फरियाद लगाई, हुंकार भरी। उसके बाद जाकर के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी मुद्दे पे मैम से बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मैम, मेरा पहला सवाल तो यही है कि श्रेया तिवारी ने आत्महत्या जो किया है, इसके पीछे आप क्या मानती हैं? वजह जो है मानसिक प्रताड़ना, जैसे बच्ची को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर दिया गया, क्योंकि कोई भी, अगर हम ही हो या कोई भी बड़े, जैसे किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी एक होती है, तो एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का, वो बच्ची बर्दाश्त करने की क्षमता से ऊपर चली गई, क्योंकि उसको जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुनी, जो भी चीज़ें बच्चियाँ जो स्कूल की बयान दी हैं, जो भी हम लोगों ने सुना, तो उससे यही लगता है कि बच्ची को इतना मेंटल टॉर्चर किया गया। अगर वो मोबाइल या वो जो भी इसके बैग में आपत्तिजनक चीज़ें मिली तो उस चीज़ को इतना ओपनली पूरे क्लासेज में बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करना, तो एक कोई भी चीज़ का एक दायरा होता है कि आप किस हद तक जो है आप उसको टॉर्चर करेंगी। तो कहीं ना कहीं वो बच्ची को इतना टॉर्चर किया, प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला के बहुत कुछ बोला, जो भी बोला गया हो, अब ये तो हमने सुना नहीं, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो बच्चियों ने बताया है, उनके अनुसार यही कहा जा रहा है कि क्लास टीचर बार बार बुलाना, फिर बच्ची को फर्स्ट पीरियड में बुलाना, सेकंड पीरियड में, ये ऐसे करते करते वो जब बार बार बुलाया जा रहा था, बच्ची को इंसल्ट हुई। एक तो ऑलरेडी उसको स्कूल में घुमा दिया गया था हर सारे क्लासेज में, फिर प्रिंसिपल ने भी बोला, वो पेरेंट्स को बुलाने की बात हुई, तो पेरेंट्स को बुला के फिर इतना सारे, आप सीधे पेरेंट्स को बुलाए होते ना, जो भी उसकी आपकी बिटिया ऐसी है वैसी, उसको स्कूल से निकाल दिए होते। आप स्कूल से सबसे आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन था, आप स्कूल से निकाल दिए होते, लेकिन वो ये सब न करके सीधा उन्होंने बच्ची को, स्कूल के बच्चों के कहने अनुसार उन्होंने बच्ची को काफ़ी टॉर्चर किया, और बच्ची ने 3री मंजिल से जाके अपनी जान दे दी। ये बहुत ही दुखद है, हम महिलाओं के लिए तो बहुत ही ये आहत करने वाली बात हुई, और काफ़ी हम लोग हतप्रभ भी हुए, और बहुत दुखद घटना है ये। आप पीड़ितों की आवाज़ हैं, उन पीड़ित महिलाओं की आवाज़ हैं जिनका शोषण होता है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ऐसे लोग जो मौत की दहलीज पे खड़े होते हैं, वो भी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। स्कूल में बच्चों को सज़ा देने पे मनाही है। पहले तो कोई भी अध्यापक, टीचर, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो, पकड़ के बच्चों को पीट देती थी, सज़ा देती थी ताकि उनमें सुधार आए। लेकिन जब इसके गलत प्रभाव देखने को मिलने लगे तो रोक लग गई है, आप किसी को पीट नहीं सकते। तो एक बच्ची को पिछले कुछ दिनों से इतना प्रताड़ित किया गया, उसके उस मेंटल लेवल पे जाकर के कि उसने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीड़ हो गई। और मैंने जैसे पहले कहा कि जीना तो हर कोई चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, उसे मौत आसान लगने लगी। इस पर क्या कहेंगे आप? बस यही कि ये हदें पार कर लिया इन लोगों ने, बच्ची को इतने दूर तक इस तरीके से जो है प्रताड़ित करना, और कहीं ना कहीं ये इन लोगों को दोषी
करार किया गया है, जो आज गिरफ्तारी हुई है हम प्रिंसिपल की और क्लास टीचर की, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो एविडेंस मिले हैं, जो वॉइस मिले हैं, तो इन लोगों को दोषी साबित किया गया है कि इन लोगों के दोष हैं, क्योंकि बच्ची को मेंटल हरासमेंट किया गया है और इसी की वजह से जो है बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अच्छा, कल आप लोग सड़कों पे उतरे, तमाम छात्र संगठन भी उतरे, आपने डीएम एसपी को बड़े ही तीखे अंदाज में कहा कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो ठीक नहीं है सर, ये ठीक है। तो उसके बाद जाकर के 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो आप क्या मानती हैं कि क्या पुलिस की तरफ से लेट लतीफ़ी हुई, इसको किस तरह से देखती हैं आप? नहीं, हमने तो भाई हम तो सीधे पुलिस अधीक्षक से जाके यही बात बोली। पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि सर छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े फौजदारी मार होते हैं उस पर आप तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत गिरफ्तारी करते हैं, और इतनी बड़ी घटना होगी इस पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तो सोचने का विषय है। हमने उनसे यही क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला जाँच का विषय है। फिर हम लोगों ने ये मूड बना लिया था कि अब ये अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं होती या कुछ भी ऐसा नहीं उसमें देखने को मिलता है तो ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, और सारी माएँ तैयार थी और हम लोग सड़क पर उतरने के लिए। बड़ा आंदोलन ये रूप मतलब ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेता। तो कहीं ना कहीं ये अगर लापरवाही होती तो इस पे हम लोग एक्शन लेते। और आज अब गिरफ्तारी के बाद आपको उम्मीद है कि बिटिया को न्याय मिल जाएगा? हाँ, गिरफ्तारी हुई है, उससे प्रशासन के कार्य सराहनीय हुई है गिरफ्तारी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी अभी लोगों को ये आशंका है कि बेल हो जाएगी, अगर जमानत हो जाएगी तो उस बिटिया के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि दोषी है तो इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। देश के उन तमाम विद्यालयों से, पूरा देश आपको देख रहा है मैम, देश के उन तमाम विद्यालयों के जो प्रबंधक हैं उनसे आपकी क्या अपील होगी, जो उनका पूरा प्रबंध तंत्र है उनसे आपकी क्या अपील होगी ताकि फिर कोई माँ अपनी श्रेया को ना खोए? बस मैं सभी विद्यालय प्रशासन को मैं एक अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग अपने विद्यालय में ये अनुशासन लगाएं कि जो भी आपको प्रॉब्लम है स्कूल में, कोई बच्चा कुछ भी अनुशासनहीनता का कार्य करता है तो उसके गार्जियन को बुला करके आप गार्जियन के सामने जो कहना हो, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप कहिए, लेकिन अकेले में बच्चे से कोई भी चीज़ ऐसे मत कहिए। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक काउंसलर जरूर रखें अपने विद्यालय में। बच्चे का मेंटल जैसे होता है ना कि एक किस लेवल तक का बच्चा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तो उसको एक काउंसलर काउंसलिंग करके उसकी बातों को, उसकी मन की बातों को निकाल सकता है, समझ सकता है। तो वो बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, हाँ, ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस घटना से ये सीखने को मिला है कि काउंसलर बहुत ज़रूरी है, हर विद्यालय में ज़रूरी है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगी। मैंने जैसा शुरू में पहले ही आपको बताया कि आप तमाम वो जो महिलाएं जो शोषण का शिकार होती हैं, जिनके साथ बहुत सारे मिसहैपनिंग होती है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, उसकी आवाज़ आप बनती हैं। इस दौरान क्या आपकी मुलाकात श्रेया की माँ से हुआ है? क्या कहा है उन्होंने? मैं कल ही अभी जब वहाँ से जिलाधिकारी और एसपी सर को जब हम लोग जो है 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने संस्था की, हमारी महिलाएं थी नारी शक्ति संस्थान की, हम लोगों ने श्रेया के घर जाने का निर्णय लिया और श्रेया के घर गए भी, उसकी माँ से मिले। तो एक अंदर से होता है ना कि माँ की एक जो फीलिंग थी, एक पिता की जो फीलिंग थी, कहीं ना कहीं बहुत सी बातें वो बताने लगी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। उसके फादर ने बोला मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, श्रेया ही डेली किक मारती थी क्योंकि पैर में प्रॉब्लम थी। वो कुछ बातें ऐसी, वो हार्ट टचिंग, वो ऐसी बातें बोल दी कि मैं खुद रोने लगी कि क्या सपना माँ बाप देखते हैं बच्चों को लेकर के, और क्या से क्या हो गया। तो थोड़ा सा वो बहुत दुखी हुए हम लोग, और बहुत कुछ समझाया हम लोगों ने। उन लोगों ने बोला मैम न्याय नहीं मिलेगा। हम के न्याय मिलेगा, आप ऊपर तक जाइए, आप योगी जी तक एक फाइल तैयार करिए, आप वहाँ तक चलिए, हम लोग साथ हैं। हम लोगों ने पूरा उनको विश्वास दिया है कि आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम खड़े रहेंगे। लोग ये बता रहे थे, हमने कुछ लोगों से बातचीत किया थी वहाँ से, वो युवा कह रहे थे कि श्रेया का परिवार जो है बेहद गरीब परिवार है, और एक बड़े विद्यालय में अगर उन्होंने पढ़ाने का फैसला किया, जाहिर सी बात है पैसे की तंगी आएगी, जिसकी वजह से श्रेया को 2 महीने से बस नहीं मिल रही थी, स्कूल प्रबंधन की तरफ से बस नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वो बस का भाड़ा या किराया नहीं दे पा रहे, नहीं बेयर कर पा रहे थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बस यही है कि वो मुझे भी जहाँ तक पता चला है, वो बच्ची पहले सनबीम स्कूल में पढ़ती थी, दोनों भाई बहन उसमें पढ़ते थे। फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो एक बच्चे को उसमें उन्होंने छोड़ दिया। चिल्ड्रन में अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए वो यहाँ इतनी दूर तक, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पड़ती है, रानी की सराय जहाँ उसका घर है बिटिया का, वहाँ से बेटी अप डाउन करती थी, और कुछ बस की भी इशू था, बस नहीं मिलती थी, तो कुछ थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और वो मध्यम वर्गीय परिवार है, बहुत उसको रिच फैमिली भी नहीं कही जाएगी,
तो सामान्य वर्ग के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ऐसे विद्यालय में पढ़ाने। फिर भी वो माँ बाप, क्योंकि 10th की वो टॉपर थी, हमने सुना है, जैसे कि मैंने उसका रिजल्ट नहीं देखा लेकिन हमने सुना है कि बड़ी होनहार बेटी थी, वो डांस में भी अच्छी थी और काफ़ी कुछ उसके अंदर टैलेंट थे। तो ऐसे बच्चों को कभी कहीं न कहीं कुछ अगर होता है तो लगता है कि हमने कुछ खो दिया। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है कि कैसे जो है टीचर्स ऐसे बच्चों को इस तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं, इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, तो हम माएँ बहुत आहत होते हैं। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्रक भेजा है और उसमें शायद आपने मांग करी है कि परिवार को मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। कितनी उम्मीद है कि ये सारी मांगें पूरी हो पाएंगी? हाँ, हमने 5 सूत्री मांगों को रखा है हमारी संस्था की तरफ से। ये दोनों मांगें शामिल हैं उसमें? हाँ, मांगें शामिल हैं उसमें और काफ़ी उम्मीद है। अब देखिए, हम लोगों ने तो एक कोशिश की है कि हम लोग बिटिया को न्याय दिलाएं और बिटिया की इस 5 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। हम एक अपील करना चाहेंगे योगी जी से कि इस बिटिया के परिवार को न्याय मिले और जो इतना भी हो सकता है सहयोग मिले। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि फर्स्ट डे से जब ये सरकार में नहीं थे 2014 से लेके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को लेके क्लियर स्टैंड रहा है सरकार का कि हम इसी मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत सारी अलग दिगर बात है कि बहुत सारी मिसहैपनिंग तमाम बच्चियों के साथ हो रहा है हमारे देश में। उस नारे को सही और सच्चा साबित करने के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी जायज़ मांगों पर विचार करेगी, उसको पूरा करेगी? देखिए, इस बच्ची के लिए तो हम लोगों ने जो 5 सूत्री मांगें रखी हैं, तो इसको कहीं न कहीं हम लोग जो भी, क्योंकि ये मामला छोटा-मोटा मामला नहीं रह गया, ये बहुत दूर तक ये जा चुकी है बातें। तो कहीं न कहीं अगर इसमें बच्ची को इस तरीके का लाभ नहीं मिला या न्याय नहीं मिला, तो कहीं न कहीं हर माँ के अंदर वो बातें कहीं न कहीं लग के आएँगी कि इस तरीके की घटना हुई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस सरकार में इतने सारे अभियान चले, महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान। तो इस सरकार में अगर इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, उस पे अगर कड़ी कार्रवाई या बच्ची को नहीं उसका लाभ, परिवार को लाभ दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी और हम महिलाएं इस चीज़ को जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रेया वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन डूबते हुए परिवार को थोड़ा सा मरहम लगाया जाए। हाँ, थोड़ा सा बस मरहम, एक हेल्प हो सकती है। एक सरकार के द्वारा उस परिवार को एक सहायता मिल जाएगी, तो कहीं वो परिवार को एक उजाला मिल जाएगा कि कुछ तो नहीं से हाँ वाला, यही होगा। शायद श्रेया जिंदा रहती तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आगे चल कर के बेटी अपने माँ बाप का सहारा बनती। खैर, आपने देखा, हमने डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान से बातचीत किया। बड़ी प्रखर वक्ता हैं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर के हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़ी रहती हैं और कल इन्होंने सड़क पर उतर के महिलाओं के साथ प्रदर्शन भी किया और बिटिया के लिए न्याय मांगा है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य जी ने कहा है कि जांच में जो कोई भी, जिसका भी नाम आएगा उसको शामिल किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आगे इस घटना से जुड़े हुए जो भी अपडेट हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।